दोस्तों प्यारे बॉबी, एक दफ़ा फिर से जब भी मैटर बड़े होते हैं बॉबी किसी कोने में बड़े होते हैं। किसी ने पिछली वीडियो के ऊपर मेरे कमेंट किए हुआ तो मैंने पढ़ा, मैं बड़ा हंसा। उन्होंने कहा था कि बाबर आजम की बैटिंग देखकर हमारे रोंगटे बैठ जाते हैं। बाकी सिर्फ मैटर ही बड़े होते हैं, रोंगटे बैठे हुए होते हैं। ज़ीरो के ऊपर चले गए हैं इस दफ़ा का जो मैच हुआ है उसके अंदर। अब आप ये देखें कि वैसे तो सिडनी हार गया है 140 रन चेस करने थे, और मैं ये देख रहा था कि अगर ये कहीं स्मिथ खड़ा हो जाए 20 रन भी और बना ले तो 140 तो आराम से चेज़ हो जाएगा, कोई इतना बड़ा तो टारगेट है नहीं। तो इस परफॉर्मेंस के साथ तकरीबन 11 मैचेस में, एक मैच में तो खैर चल ही गए थे, चलो ठीक है, 10 मैचेस में मुसलसल फेल होने के बाद बॉबी भाई जो है वो सीधा फाइनल में भी खड़े होते, और कहीं गलती से उनसे कोई 30-40 रन हो जाते, हो भी कोई 20 बॉलों पे जाते और बड़े क्रूशल किस्म के वो रन हो जाते, किसी भी तरह एजेस के करके कुछ भी करके अगर हो जाते तो आग लग जानी थी पूरी दुनिया के अंदर कि किंग ने ऑस्ट्रेलिया में अपना झंडा गाड़ लिया, ऑस्ट्रेलियन को मुंह पर चमाटा मार दिए, स्मिथ रो रहा है, पूरी दुनिया रो रही है। खैर अभी भी एक और चांस है मेरे ख्याल में सिडनी के पास कि वो पीछे से आ जाएं, फाइनल में आ जाएं। अगले मैच में क्या पता, देखो ना एक और मैच मिल गया, वरना मेरे किंग को जो है वो शायद एक मैच मिलता, अब 2 और मैचेस मिल गए, उनमें से किसी एक में भी कोई एक दफ़ा मौका मिले। बार बार मौके मिल रहे हैं, एक मौका मिलता है उसके बाद फिर दोबारा मौका, फिर दोबारा मौका। मतलब बाकी बेचारे ज़मान मासूम को जो है 3-4 मैचेस मिले, उसके अंदर भी वो 2 में अपनी छाप छोड़ गया। भाई को तकरीबन 12 मैचेस हो गए हैं, 2 और मैचेस अभी भी मिल सकते हैं, और कितने मैचेस उन्होंने खेलने हैं। बट खैर जो भी हो भाई, कमाल हो गया। रबर डकी लेके भाई जो हैं वो गए हैं, हमारे बॉबी भाई 0 के ऊपर आउट हो गए हैं और स्टंप हुए हैं, वो भी लेफ्ट हैंडर स्पिनर के हाथों। एक तो लेफ्टी स्पिनर जो है वो खा गए, इन्हीं के लिए लगाया था, बल्कि क्यों लगाया था, इनको रहने देते। खैर जो भी हो, स्पिनर उन्होंने लगाया था, वो पहले ओवर में इनको लेके चले गए। जो भी हुई, बॉलें तो ज़ाया नहीं की ना, इसके ऊपर सारा इल्ज़ाम ही होता है कि बॉलें ज़ाया कर दी, बॉल ही खा ली, ये हो गया पावर प्ले का फलाना फलाना। मासूम ने ना बॉलें ज़ाया की हैं, चुप करके साइड पर हो गया। बॉबी ने कोलैप्स वैसे बेसिकली शुरू कराया था इनका, अगर खड़ा रहता तो शायद 140 रन थे यार, इतने भी नहीं थे, बड़ी कोई माठी परफॉर्मेंस दी है इनकी टीम ने। यही बॉबी मासूम, तुम लोगों ने इसको तंग किया होता ना, ये एंकर इनिंग्स खेल लेता है इधर इधर, मतलब 30 बॉलिंग भी अगर खेल लेता, 20 रन बनाए हुए होते तो देखो कितनी आसानी से तुम लोग मैच जीत जाते। इसलिए ज़रूरी है बॉबी की एंकर इनिंग्स। खैर स्टंप हुए मेरे भाई, दूसरे एंड पे गए, स्मिथ को कहते हैं हाँ मैं बच के हूँ, मैं अंदर हूँ, वापस चले गए थे। गार्ड जो है वो अपना सीधा करके जो है ना, गार्ड लेके दोबारा जो है वो विकेटें दिखा रहे थे, कौन सी विकेट, लेग स्टंप, ऑफ स्टंप, सारा वो दिखा के दोबारा खड़े हो गए थे। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे, पाँव हवा में था, आउट हो गए। भी पिछले दिनों ये वो रूफी का भी एक कैच उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने कैच पकड़ लिया, उसके बाद फिर कहती है मुझे पता नहीं, रेफ़र कर लो कंप्यूटर, स्क्रीन पे चला जाए, थर्ड अंपायर के पास चला जाए, पता चला कोई तकरीबन 950 फुट आगे बॉल गिर के जो है उन्होंने पकड़ी थी। यार आप मतलब आयोडीन की कमी है, स्लो है, कज़न मैरिजेस हैं, क्या है, क्या मसला क्या है दिमागी तौर पे? आप मतलब ऐसे किस तरह हो सकता है कि आप मतलब 16,000 कैमराज भी हैं, पता नहीं किस चीज़ के ऊपर इतना हाई होते हैं कि उनको आइडिया ही नहीं हो रहा होता कि हमने कैच भी किए कि नहीं किए। ये मैच अवेयरनेस है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो कि हमारे प्लेयर्स की होती है, उनको पता ही नहीं होता। आधे से ज़्यादा कमज़ोर हैं बेचारे, बट चलो ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वो खूब हल्ला गुल्ला, 22-25 करोड़ आवाम है हमारी भी, ये तो हमें लगता नहीं ना, हम इंडिया के सामने कंपेयर कर रहे हो तो हमें लग रहा होता कम है ये वो। दुनिया में 7वीं मतलब 6ठी कोई नंबर के ऊपर बड़ी पॉपुलेशन है। पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कराची से कम है। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कराची से कम है, और मेरे ख्याल में ऑफिशियल नंबर भी शायद कराची का ज़्यादा होगा। वैसे तो लोग कहते हैं कि वो भी जो है वो ठीक नंबर नहीं है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग हैं, कितने उसके अंदर फैंस होंगे क्रिकेट के, उसके अंदर फिर किसी एक इंडिविजुअल के कितने फ़ैन्स होंगे। पाकिस्तान के अंदर एक ही स्पोर्ट है, ऊपर से उनकी आबादी आप चेक कर लें कि कितनी है ऑस्ट्रेलिया की निस्बत। ऑस्ट्रेलिया वालों को इसी भी खुश हो जाते हैं कि उनको जो है वो 500 ज़्यादा लाइक्स आ गए हैं, उनकी तो पूरी जो BBL की ऑडियंस है उससे तो ज़्यादा बॉबी के फैंस ही। तो बस इसी में खुश हैं, हमारे इसी तरह सुपरस्टार्स बन जाएं, नंबर की बेस के ऊपर बन गए क्योंकि हमारे ज़्यादा फैंस हैं। खैर स्मिथी तो अभी तक उसको तंग कर रहे हैं, आज भी वो स्टंप माइक्स में उसको दूसरा जो माइक होता है उसको लगाया हुआ था, धुन्नी वुन्नी में कहीं फिट किया होता है प्लेयर्स के, उसमें उससे कमेंटेटर्स अभी तक लगे हुए हैं
बॉबी के साथ कैसे हालात हैं, मतलब पूरी दुनिया के अंदर यार तमाशे हो रहे हैं, पूरी दुनिया को पता चल गया कि बॉबी भाई ने जो अब ये देखें कि वो मैच हम पिछले दिनों ही हम बात कर रहे थे कि बॉबी थोड़ी सी एग्रेशन दिखा दिया करे यार, जब कोई दूसरा बॉलर वॉलर आ रहा हो कहीं थोड़ा सा ना पता चले कि आप भी दुनिया के कोई प्लेयर हैं। रेलू कट्टे बॉलर आपको जो है वो आंखें भी दिखा रहे होते हैं क्या कुछ कर रहे होते हैं, आप उनको आंखें नहीं दिखा रहे, तो हम ही रिक्वेस्ट कर रहे थे बॉबी थोड़ी एग्रेशन दिखा दिया कर, ब्रांड के लिए भी अच्छा होता है कि जी बहुत बड़ा प्लेयर है, ऐसे तप गया, ऐसे तुम ऐसे इस तरह किस तरह बात कर सकते हो। भाई ने एग्रेशन दिखाई भी तो अपनी टीम पे दिखा दी, हम बात कर रहे थे दूसरी टीम को दिखाओ ताकि आपकी टीम वाले तो कहना कि हाँ ठीक है भाई कोई छोटे मोटे नहीं, इस दफ़ा नहीं चला तो क्या हुआ, वैसे तो बाप है सबका। अपनी टीम इनको पता ही नहीं है कि किधर एग्रेशन, एजुकेशन यार उनके पास भी एजुकेशन नहीं होता, इंडियंस के पास भी, वो भी सीख जाते हैं ये सब चीज़ें, कहाँ एग्रेशन दिखानी वो भी नहीं पता। आपकी टीम 140 रन्स बना के बैठी हुई है, 170 चेस करते हुए पहली विकेट गिरी है, आपको तो खुशियां भंगड़े डालने चाहिए कि 140 के ऊपर पहली विकेट गिरी, हमने मैच ख़त्म कर दिया, हमारी टीम जीत गई। वो तप के गए और उसके बाद तप के गए, या तो आपको सिंगल डिनाई करके अगले बंदे ने 12 रन्स बनाए हो ना, 2 छक्के मार दिए तो आपका फिर भी तपना बनता कि हाँ क्या हो गया इतना, तो मैं अगले ने 32 रन्स का ओवर निकाला है और आपकी तप ही नहीं ख़त्म हो रही, आप इतने तपे हुए गए हैं। आपने एग्रेशन कब दिखाई, जब अपनी टीम वाले से लड़ना था, अगली टीम वाले से नहीं लड़ना था। तो बंदा इनको क्या समझाए, पूरा बताया करो इन्हें, जब इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ना एग्रेशन दिखानी तो किधर दिखानी एग्रेशन ये भी बता दिया करो। जैसे मैं 1000 दफ़ा पहले ही बता चुका हूँ, फ़ख्र ज़मान का बड़ा ही बेहतरीन किस्म का इंटरव्यू था कि कोच ने हमें ये कह दिया कि जो नाम पीछे लिखा हुआ है उसके लिए नहीं खेलना, आगे जो लिखा हुआ है उसके लिए खेलना है। और इनकी जो है ना वो ज़िंदगी, इनका माइंड ब्लोन हो गया था, इनकी आंखें फट गई, ये पागल हो गए कि अच्छा इस तरह भी सोचना होता है, आगे जो कंट्री है उसके लिए खेलना होता है। ये अभी कर्स्टन ने इनको बोला था, आज से 7-8 महीने पुरानी बात है, ज़्यादा दूर की भी बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नए नए फ़ख्र भाई उस वक्त टीम में आए थे, ये आपके इंटेलेक्ट है, ये आपके प्लेयर्स हैं जो कि आपको और मुझे हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। खैर बॉबी भाई थोड़ी सी ना मेरा ख्याल में डोमेस्टिक में चले जाएँ, थोड़ी इज्जत दे दें डोमेस्टिक को, ये इस तरह नहीं चलेगा। अब पता नहीं अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर इसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वैसे भी वो स्क्वाड वगैरह तो अनाउंस कर नहीं रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इसी का वेट कर रहे हैं। अभी अगर वो ये वेट कर रहे हैं कि आखिरी 1-2 इनिंग्स में कुछ कर लेगा तो मेरा ख्याल में ये तो फिर कोई ना हुआ। हाँ आप अगर इस तरह वेट कर रहे हैं कि आपको एक एंकर चाहिए, क्योंकि सारे टुल्ले भी नहीं रख सकते, जो बाकी हमारे हिटर्स हैं वो कौन से ऑस्ट्रेलिया लेवल के हिटर्स हैं कि बंदा कह जी वो बड़े कमाल हैं, तो उस लिहाज से कहीं इन कंडीशंस के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली बाबर की जगह बनती है। अभी जो पिछली टीम थी, अभी ये शादाब के घुसने से पहले जो बनाई हुई थी पिछली सीरीज़ के अंदर, वो ठीक थी यार, उसके अंदर अच्छा बैलेंस था। मतलब यही था कि 120-30 वाले रन अगर चेस करने हो तो बाबर के ऊपर आप आराम से रिलाई कर सकते हैं। हाँ 2-100 पड़ गए आपको तो फिर आपके लिए मुश्किल है, बट ऐसे भी तो मैचेस आते हैं ना जिसमें बॉलर्स परफॉर्म कर लेते हैं, 140-50 वाली भी तो टारगेट आपको मिल ही जाते हैं। आपके माशाल्लाह वैसे जो बैटिंग है उनसे आप वो भी उम्मीद ही नहीं कर सकते कि 150 आराम से तमीज़ से वो कर लेंगे। सो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल ठीक था। साहबजादा फरहान साइम नीचे, एक बाबर आ रहा था, उसके बाद ये फ़ख्र शगर भी जो नीचे थे, बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन बनी हुई थी। उसको छेड़ छूड़ दिए क्योंकि शादाब साहब घुस गए। अब अगर मोस्ट ऑफली बाबर को निकालेंगे भी ना तो इसलिए निकालेंगे क्योंकि शादाब साहब को घुसाना होगा, क्योंकि बाकी तो किसी को निकालने की। फ़हीम अभी फिर आज बड़ा ज़बरदस्त कोई ओवर करा के गया है, वो तो एंड में आखिरी बॉल के ऊपर, तो गेम उसने बना ली थी, एक बॉल के ऊपर 6 रन चाहिए थे, बेचारे मासूम ने छक्का खा लिया, बट उससे पहले जो है वो पूरी की पूरी गेम उसने लास्ट ओवर के अंदर बना दी थी। वो हैंडी आपका मैच विनर है, 4 में से 1 में चलता है, लेकिन इसमें चलता है फिर उसके अंदर प्रॉपर इम्पैक्ट करता है। नवाज़ का भी आपका यही सीन चल रहा है, तो अब शादाब को भी अंदर घुसाना ही है इन सब के होते हुए भी, तो फिर किसी को तो निकालना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वजह से ये करना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। मोस्ट ऑफली इसीलिए भी वो वेट कर रहे हैं कि बाबर की परफॉर्मेंसेस देखनी। बाबर का वैसे तो पिछले मैच के अंदर ही जो है उनका, आपका देखें ना, आपने तो यही देखना होता है कि जो 10 मैचेस आपकी टीम को दिए गए नॉकआउट्स का, उसके अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। ये सिडनी वाली आज जीती होती तो ये इनका एक मैच कम हो जाना था ना, क्योंकि इन्हें तो फाइनल में खेलना था। फिर अब इनके पास आज का भी मैच है, ये अगला मैच भी अगर वो जीत जाते हैं तो फिर एक और मैच भी आ गया। तो वैसे तो नॉकआउट जो ग्रुप स्टेजेस होती है ना, उसी में ही सारा होता है कि जो भी होता है उसके बाद 1-2 इनिंग्स तो किसी की भी आ सकती है हर 15 इनिंग्स के बाद। मसला ये ना 15 मैचेस में वर्ल्ड कप आपका ख़त्म हो जाएगा, तो फॉर्म क्या है क्या नहीं है वो तो अभी ये पहले 10-11 मैच में ही पता लग गया होगा। तो मैं ख्याल में इसकी बेस के ऊपर डिसीजन ले लेना चाहिए और आगे चलना चाहिए। वैसे भी बॉबी मेरा दोस्त जो है उसने आज ऐसे छलांग मार के फील्डिंग करके, छलांग बिल्कुल धुन्नी हवा में भाई, 1.5 फुट ऊपर हवा के अंदर से उसने बॉल को पकड़ लिया है। ये फील्डिंग की बेस के ऊपर है। जैसे शादाब असल में बैट्समैन है ना, शाहीन असल में पावर हिटर है, उसी तरह बाबर असल में फील्डर है और रिजवान तो वाकई असल में कीपर है। खैर पाकिस्तानी अंडर 19 टीम भी जीत गई है स्कॉटलैंड से। शुक्र है स्कॉटलैंड से नहीं हारे, इंग्लैंड से हार गए थे, बट चलो अभी हम एशियन चैम्पियन, एशियन कप विनर हैं, देखना आगे किस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं। फुप्पी सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, जब हमने कल की भी वीडियो में हम यही बात कर रहे थे, थोड़ी सी मैंने बात की थी
बेसिकली फूपी सुपर लीग में इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाहौर कलंदर्स वाले पिछले दिनों कोई पता नहीं उन्होंने कोई एक मेला शेरा लगाया हुआ था, सड़क पे कहीं बैठे हुए थे और आगे लड़कों से बातें कर रहे थे। उसके अंदर खैर वो भी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर फैन से वो पूछ रहे हैं कि हारिस रऊफ़ को लेना है, वो कह रहे हैं नहीं लेना भाई। पूरी आवाम जो है वो कहना शुरू होगी कि नहीं। तो बेसिकली इसीलिए कह रहे थे क्योंकि रूफ़ी उधर बैठा हुआ नहीं था, वरना अगर फ़खर ना बैठा होता, शाहीन ना बैठा होता, इनके बारे में पूछते तो इनको भी कहते कि इनको भी लानत भेजते हैं भाई। वो फैंडम में आके जो है वो जब स्टार्ट हुए हुए होते हैं, सामने हाथ हिला दे, पिक्चर भी लेनी होती है, वो सब चीज़ें, तो इसलिए लोग जो हैं वो दूसरे माइंडसेट में गए हुए होते हैं। ये ना होते तो इनके बारे में भी ये कहना था कि उसको भी दफ़ा करो भाई, उसको भी नहीं लेना। बट खैर रूफ़ी भाई को जो है वो उन्होंने लाइव जो है बार बार लोगों से बुलवाया। अब उसके बाद इनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई सारे जो हैं टीम्स ये कह रही हैं कि ऑक्शन होना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं कि ड्राफ्ट होना चाहिए। तो उसके ऊपर उनके ओनर ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया अपनी तरफ से। वो ऐसे इमोशन हो के आंखें थोड़ी सी नम हो गई, आंसू आ गई। वो कहना ही चाहते आपकी फैमिली मेम्बर की अगर कोई बोली लगाए आपको अच्छा लगेगा? ये इनकी फैमिली है भाई। पहली पता नहीं कितने सालों से हम लगे हैं। वो क्वेटा की जो टीम थी उसके अंदर खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इसी चक्कर पे चल रहे थे कि हमारी बड़ी अच्छी ताल्लुकात हैं। वो पूरी की पूरी टीम इस साथ चल रही थी। पहला 1-2 सीजन बड़े अच्छे खेले हैं, उसके बाद बस वही ताल्लुकात जी। आप हम सोच ही नहीं सकते आपके बगैर हम चल सकते हैं। कोई कॉम्बिनेशन थी, कोई कुछ नहीं थी। उसका बेटा, ये उसका बेटा है, ये मेरा यार है, ये मेरा दोस्त है। उस तरह पूरी टीम चल रही थी। ख्वार हो के पूरी फ्रेंचाइज आपने वाड़ दी है। ये लाहौर के अंदर भी अब यही चलना शुरू हो गया। ये हमारे फैमिली मेम्बर नहीं है, हमारे फैमिली कोई फैमिली शैमिली नहीं होती, पैसा है। आप भी धंधा करने के लिए बैठे हुए हैं। इतनी फैमिली मेम्बर है तो उनसे कहो यार क्रिकेट छोड़ दो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें महीने के इतने पैसे दिया करूँगा, तुम मेरे फैमिली मेम्बर हो। या अपनी फैक्ट्री में बिठा दो जिसके अंदर भाई को और उन सबको जो है आप लोगों ने बिठाया हुआ होता है, पूरा बिजनेस जिसका होता है। कोई खूनी रिश्ता नहीं है, पाकिस्तानी। ये पता नहीं कब ये इमोशंस को साइड पे करके प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ अपने डे टू डे चीज़ों के अंदर, बिजनेस, जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा हम इसी तरह ख्वार होते रहेंगे। आपका चाहे डोमेस्टिक लेवल का देख लें, चाहे आपका जो है ये नेशनल लेवल के ऊपर देख लें, यही रेफरेंसेस वगैरह वही सब चीज़ें जो है। मैंने इसको रोटी पे बुलाया, वो मेरे जनाजे पे आ गया, इस पे आ गया, उस पे हो गया, शादी में सबसे पहले वो नाच रहा था, आगे बारात में नाचा। इस किस्म की चीज़ें दिल में लेके हम लोग बैठे हुए होते हैं। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक PSL में जहाँ पर थोड़ा बहुत वैसे भी नज़र आना चाहिए यंग टैलेंट जो है बाहर के, इधर उधर भी फैमिलियाँ बना के बैठ गए। देखिए प्लेयर्स का तो उनका तो बेहतर कोई है ही नहीं। फुल टाइम वो तो फैमिली बन के बैठे रहे, तो गोदी में सर भी रख रहे हैं, बेटे की बर्थडे के ऊपर भी सबसे आगे नाच रहे हैं। उनको तो पता है कि भाई हमने इसी तरह जो है इनको अपना काना बना देना है। जहाँ 2 साल की परफॉर्मेंस पे हमने मतलब रह जाना था, अब जो है हम कम से कम 4 से 6 साल तो इसको चूस ही लेंगे। इधर हर इदारे में आप ऑफिस में बैठे हुए हो, वहाँ पे सेठ साहब के साथ जो है वो कुछ ना कोई ऐसे चिपके हुए होंगे जो उनको यही पता है कि भाई हमें को काबिलियत तो है नहीं, हमें कहीं निकालना नहीं। तो वो फैमिली, आप हमारे बड़े भाई की तरह थे, आपने क्या बात कर ली, मुझे प्रमोशन न दे, मुझे बिल्कुल तनख्वाह भी नहीं चाहिए, आप मेरे बड़े भाई की तरह, मेरे बच्चे कुर्बान। सब ये मंजन बिकता रहेगा और पता नहीं कब तक बिकता रहेगा। तो खैर उन्होंने ये कहा कि जी फैमिली के ऊपर कोई बोली लगा सकता है, अब लगा लेना भाई, फैमिली तुम्हारी जो है वो अभी स्टेज पे खड़ी होगी। फिर ये ड्रॉक्शन नामी कोई चीज़ आ गई थी फूपी सुपर लीग में। मैंने कहा भाई ये कोई नया तमाशा हो गया भाई। इसके अंदर कुछ था कि 4 प्लेयर्स जो हैं आप रिटेन कर सकते हैं। तो मैं तो यही सोच रहा, मैंने कहा भाई पाकिस्तान के अंदर तो पूरे प्लेयर्स ही कुछ 6 हैं जो T20I खेलते हैं, तो 4-4 तो बस पूरे हुए हुए हैं, 4 में तो सारी आ जाएंगे। अब नई खबर ये जो असल के अंदर की जो खबर है वो ये कि एक कैटेगरी से एक ही उठा सकते हैं। तो अगर शाहीन हो गया, ये फ़खर ज़मान हो गया, रूफ़ी सब प्लाटीनियम कैटेगरी में हो गए तो इनमें से सिर्फ एक को ही रिटेन कर सकेंगे, बाकी फैमिली मेम्बर्स को आपको नीलाम करना पड़ेगा। अब आई होप, अभी सुना है कि इनकी सारी कैटेगरीज भी जो है वो चेंज होंगी। आई होप कि PCB जो है इनको एक ही कैटेगरी, वैसे तो अल्लाह माफ़ करे कोई भी इनमें प्लाटीनियम कैटेगरी का नहीं है, लेकिन सबको सिल्वर कैटेगरी में या ब्रोंज़ या पीतल कैटेगरी जिसमें भी डालना है एक एक में ही डालो ताकि ना बटें, थोड़ा इधर जाएँ। 2 नई टीमें भी आ गई, वैसे बंदे पूरे नहीं हो रहे तुम लोगों के। तो आई होप PCB अक्लमंदी करे, उस तरह की कोई इनको फैमिलियों को तोड़े जो बड़े अपने जो है यार और दोस्त और पता नहीं क्या फूफी के बच्चे और वो सारे जो हैं बन के इस वक्त बैठे हुए हैं। प्रोफेशनल लीग हो रही है भाई, वही रमज़ान टूर्नामेंट में हम कज़न्स की टीम है, उसके अंदर यही होता है ना, कज़न 7 अच्छे होते हैं, बाकी 3-4 जो है बिल्कुल ही 3rd क्लास प्लेयर्स होते हैं। लेकिन अब कज़न है, क्या करें, टीम भी पूरी करनी है तो उनको भी घुसाया होता है। फुप्पी 11 की टीम है तो फुप्पी के बच्चे जो हैं उनको डालना ही पड़ेगा, क्या करें भाई, अब खूनी रिश्ता है, खूनी रिश्ते के बेस के ऊपर वो रखा होता है। एग्जैक्टली वही माइंड सेट है जो हमारी आधे से ज़्यादा PSL की टीम्स के अंदर भी चलना शुरू हो चुका है। प्रोफेशनलिज्म की बेसिकली कमी है, तो अब शायद वो ये करेंगे। और ये मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, जब ये इस तरह होगा ना कि ये एक ही कैटेगरी में 2-3 प्लेयर्स को, स्पेशली ये लाहौर कलंदर्स के अगर उन्होंने डाल दिए ना, उसके बाद जब ये जाएगा ना, रूफ़ी जाएगा या फ़खर जाएगा या इस तरह होगा, आप लोग इन लोगों के तमाशे देखना, जो इनकी वीडियोज़ आएंगी, जो इमोशनल आंखों में ना, मुझे ऐसा लगा जिस तरह मेरा छोटा भाई चला गया। वीडियो इधर ही है, इसका नंबर एपिसोड नंबर 796 होगी, जो भी होगी आप लोग नोट करके, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ये इमोशनल इस किस्म के अत्याचार और ये ऐसे 3rd क्लास क्रिंज मटेरियल आपको मिलेगा ना, क्योंकि यही चलता है।
पाकिस्तान के अंदर ये चलता है और आवाम जो है वो भी रो रही होगी, घर आना तोड़ दिए, इस किस्म की हरकतें हो रही होंगी। तो रेडी हो जाएं इस क्रिंज वर्दी उसके लिए। खैर, आपका क्या कहना है ये फूपी सुपर लीग की हरकतें जो हैं, इसी तरह ये फूपीपन ख़त्म होगा अगर ज़रा जो है ऑक्शन वगैरह है और पैसे की बेस के ऊपर आए, और जिन्होंने फूपियों की टीम बनानी है वो फिर बनाएं। बाकी टीमें जो है प्रोफेशनलिज्म के साथ जो है पैसा लेके पैसा डालो और जिस प्लेयर को रखना है रखो। ये क्या बकवासियत है कि जी वो इस टीम के हैं तो उस टीम के, या तो प्लेयर्स होना कि बंदा कहे चलो मैं इस रीजन का ही हूँ, ये मेरी सिटी है, इधर से मुझे पता नहीं सिटी ने ये दिया वो दिया, खुद किसी एक सिटी शुटी की नहीं है, जितने रंग में रल जाओ जो भी हो जाओ। खैर, ये भाई सब कुछ जो कि ख़बरें हैं, मुबारक हो एक दफ़ा फिर से बॉबी फेल हुए हैं, लेकिन बॉबी को एक और मौका फिर से मिल चुका है। एक और मैच में भी वो जलवा अफरोज़ होंगे और देख लेना उसके अंदर तुम सबका कैसा मुंह बंद करतेगा। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।